आयुर्वेद सरस्वती भाग 83 पांचभौतिक आहार वैद्य दिलीप गाडगिल। तो हम आहार के बारे में बहस कर रहे थे और बात यह है कि जो भी अभी इस प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसके पीछे आहार एक प्रधान कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मानसिक असंतुलन ये भी एक बड़ा कारण इस प्रकार का है और आज के युग में जो चिंता वगैरह बातें बढ़ी है वो भी उसका कारण है। दूसरी चीज ऐसी रहेगी कि पंचभूतात्मक देह यहाँ रहा पांचभौतिक। पंचमहाभूतात्मक इस प्रकार के शरीर में आहार भी पांचभौतिक इस प्रकार का है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत रहते हैं और यही 5 महाभूत हमारे शरीर को भी निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं। तो जाहिर है कि ये बाहर वाले 5 महाभूतों से अभी अंदर वाले जो 5 महाभूत है उनका पोषण इस प्रकार का होता रहता है, जिसके जरिए शरीर बनता रहता है, जिसके जरिए पुष्टि इस प्रकार की होती है। इसमें पृथ्वी और जल ये 2 महाभूत एक्चुअली बिल्डिंग करने वाले, ये शरीर को बनाने वाले इस प्रकार के हैं और अग्नि वायु और आकाश ये इसमें सहायभूत इस प्रकार के होते हैं। अब इन महाभूतों का रसों से भी संबंध है, जैसे कि पृथ्वी और जल इन 2 महाभूतों से कफदोष बनता है और मधुर रस पृथ्वी जल महाभूत से बनता है और वो कफवर्धक इस प्रकार का है। तो एक्चुअली शरीर भाव निर्माण होने के लिए पृथ्वी और जल ये 2 महाभूत आवश्यक इस प्रकार के हैं और इसलिए षड्रस मधुर प्राय प्रकार के खाना लेना चाहिए ऐसा बोलते हैं कि 6 रसात्मक आहार होना चाहिए, लेकिन उसमें मधुर रस का प्राधान्य होना चाहिए। अर्थात ये मधुर रस यानी कि गुड़ शक्कर ऐसा नहीं, बल्कि चावल हो, गेहूं हो या ज्वार हो या कुछ सब्जियां फल इस प्रकार के हो जिसमें मधुर रस प्रधान है, ये हम सेवन करें तो शरीर का निर्माण उसी से होगा और बाकी महाभूत जो है वो खास करके उसके निर्माण में सहायभूत इस प्रकार के रहेंगे। तो जो व्यंजन है खास करके वो कटु अम्ल लवण इस प्रकार के रसों के होते हैं, में अग्नि महाभूत या तेज महाभूत प्रधान इस प्रकार का होता है और ये पदार्थ को पचाने के लिए अच्छे काम में आते हैं। लेकिन इनका एक संतुलन होना चाहिए, जैसे कि मधुर रस प्रधान हो और ये अनुषंगिक रस इस प्रकार के हो, कटु अम्ल लवण इस प्रकार के, या हड्डियों में हमारे सुषिरत्व इस प्रकार का है अवकाश है, उसको बनाए रखने में आकाश महाभूत सहायभूत इस प्रकार का होता है। और वैसे कहीं भी कुछ भी निर्माण करना हो तो पहले आकाश महाभूत की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस इस प्रकार की हो तो दूसरे महाभूत वहाँ पे आकर कुछ निर्माण कर सके। और इसलिए तिक्त रस का एक अहम महत्व इसमें रहता है कि तिक्त रस में आकाश महाभूत और वायु महाभूत ये 2 महाभूत है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सभी रसों से युक्त इस प्रकार का आहार, लेकिन उसमें मधुर रस का प्राधान्य इस प्रकार का होना जरूरी है और जो भी हम खाना खाएंगे वो सुपाच्य होना बहुत जरूरी है, आसानी से वो उसका पचन हो जाए और शरीर भावों में उनका रूपांतर हो जाए, ये बात आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। इसलिए ये रुचि बढ़ाने के लिए या पाचन संस्कार को बढ़ाने के लिए ये कटु अम्ल लवण ये 3 रस प्राधान्य से काम करते हैं। उनकी मात्रा कम ही होनी चाहिए और मूल जो रोटी दाल या चावल हो उसकी मात्रा ज़्यादा इस प्रकार की होनी चाहिए।